आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए बहुत ही टेस्टी और हेल्दी वेज रैप्स की रेसिपी। और सबसे अच्छी बात, आप इन्हें पहले बनाकर रख सकते हैं और फटाफट से इन्हें सेक कर सर्व कर सकते हैं। आप इसे पार्टी के लिए बना सकते हैं, बच्चों को स्नैक्स में दे सकते हैं। और बाहर से कुछ नहीं लाना है, घर के सामान से ही बनाएंगे इन रैप्स को हम। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बोल में 1 कप बारीक वाली सूजी ले लेंगे। अगर आपके पास मोटर सूजी हो तो उसे ग्राइंडर में चलाकर एक बार अच्छे से पीस लीजिएगा। बारीक वाली सूजी लेंगे ना, जो शीट्स बनेंगी बहुत ही अच्छी बनती हैं। अब इसमें 1/4 कप दही ऐड करेंगे। कोशिश करिएगा फ्रेश दही लीजिएगा, बहुत ज़्यादा खट्टा ना हो। अब इसमें 1 कप पानी ऐड करेंगे, जितना सूजी लिया है ना उतना ही पानी इसमें ऐड कर देंगे। अब इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ज़्यादा नहीं फेंटना है कि इसमें लम्स वगैरह ना रहे, क्योंकि बाद में इसे हम पीसने वाले हैं। बस सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए, इतना काफ़ी रहेगा। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इस बैटर को हम 5 से 10 मिनट के लिए ढककर साइड में रख देंगे। जब तक घोल रेस्ट करा तब तक हम एक सब्जियों का मिक्सचर बना लेंगे। गैस पर मीडियम हाई फ्लेम पर एक पैन रख देंगे और इसमें 2 से 3 चम्मच ऑयल ऐड करेंगे। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें 1 चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन ऐड करेंगे। एक बार इसे चला लेंगे। ऑयल काफ़ी अच्छे से गर्म हो गया तो इसमें हम तुरंत ही एक बारीक कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे और इसे हम 1-2 मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे। बस जो प्याज है हल्के सॉफ्ट हो जाए इतना ही पकाइएगा। जब प्याज हल्के सॉफ्ट हो जाएंगे तब इसमें हम बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च ऐड करेंगे। सो मैंने यहाँ पे रेड, ग्रीन और ऑरेंज कलर का कैप्सिकम लिया है। कलरफुल सब्जियाँ देखने में अच्छी लगती हैं। आपके पास सिर्फ हरी वाली हो तो आप उसका इस्तेमाल करें। इसके साथ ही में इसमें आधा कप बारीक कटा हुआ गाजर ऐड करेंगे। सब्जियाँ पूरी तरह से ऑप्शनल, आप जो भी सब्जियाँ लाइक करें आप उन्हें ऐड करें। आप चाहें तो बारीक कटा हुआ बीन्स ले सकते हैं, पत्ता गोभी ले सकते हैं, स्वीट कॉर्न ऐड कर सकते हैं। और ज़्यादा हेल्दी बनाना चाहते हैं तो इसमें आप घिसकर पनीर ऐड कर सकते हैं। अब इन सारी सब्जियों को हम सौटे कर लेंगे। मतलब इन सब्जियों को हमें फुल्ली कुक नहीं करना है, हल्का सा हम इन्हें क्रंची रखेंगे। अगर आपको सब्जियाँ सॉफ्ट पसंद है तो आप इसे फुल्ली कुक कर लीजिएगा। अगर आप स्टफिंग को तीखा बनाना चाहते हैं तो लहसुन के साथ में हरी मिर्च भी ऐड कर ली। सब्जियाँ हल्की सॉफ्ट हो गई, अब इसमें हम कुछ सिंपल से मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले इसमें जाएगा स्वाद अनुसार नमक। इसके बाद 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और आधा चम्मच चाट मसाला ऐड करेंगे। अब इन सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा चिली फ्लेक्स या फिर ऑर्गेनो भी ऐड कर सकते हैं। सारे मसालों को अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे हम 1 मिनट के लिए पकने देंगे। आप चाहें तो सब्जियों को पकाने की बजाय सब्जियों को डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं और यही सारे मसाले इसमें ऐड कर दें। मसाले अच्छे से पक गए, अब लास्ट में इसमें बारीक कटी धनिया पत्ती ऐड करेंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब गैस को बंद कर देंगे। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे हम साइड में रख देंगे और हल्का ठंडा कर लेंगे। बहुत ही सिंपल स्टफिंग है, खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। आप चाहें तो सब्जियों की जगह जो हम आलू के पराठे के लिए आलू की स्टफिंग बनाते हैं ना, उस स्टफिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं इस रेसिपी में। अब चलिए नेक्स्ट प्रोसेस देख लेते हैं। अब अपने घोल को चेक कर लेते हैं। इसे रखे हुए मुझे लगभग 10 मिनट हो गए हैं। ढक्कन हटा देंगे। ये जो घोल है पहले काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा हो गया है। सूजी ने अच्छे से पानी को और दही को एब्जॉर्ब कर लिया है। अब इस सारे घोल को हम एक ग्राइंडर जार में डाल देंगे। इसका हमें बिल्कुल स्मूथ घोल बनाना है। अब इसमें 1/4 कप पानी ऐड करेंगे। अब इन सभी को हम अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे और एक स्मूथ सा घोल रेडी कर लेंगे। ये जो घोल है ना हल्का सा पतला रहेगा, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं रहेगा। और इसी के साथ सारी चीज़ें अच्छे से ब्लेंड हो गई, हमारा घोल बिल्कुल रेडी है। अब इस घोल को हम एक बोल में ले लेंगे। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। ध्यान रखिएगा स्टफिंग में नमक है तो उस हिसाब से नमक ऐड करिएगा। नमक को घोल के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये जो घोल है थोड़ा सा गाढ़ा है तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसे हल्का पतला कर लेंगे। सो मैंने इसमें लगभग 1/4 कप पानी और ऐड किया है। आप अपने हिसाब से इसमें पानी ऐड कर लीजिएगा। ये जो घोल है पहले थोड़ा पतला हो गया है। घोल ऐसा होना चाहिए कि आप तवे पर डालें ना तो ये पतली सी शीट की तरह अच्छे से फैल जाए तवे पर। अब चलिए फटाफट से इसे हम शीट्स बना लेते हैं। एक पैन को बिल्कुल ही लो फ्लेम पर गैस पर रख देंगे और इसमें हम ऑयल लगाकर इसे ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। ध्यान रखिएगा पैन को बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं करना है। बस जो पैन है जब हल्का गर्म हो जाएगा तब इसमें हम अपना रेडी किया हुआ घोल डाल देंगे और इसे बिना टच किए हुए इस तरीके से पैन घुमाते हुए पैन पर अच्छे से फैला देंगे। जितना पतला हो सके उतना पतला बनाइएगा इसे। अब गैस की फ्लेम को लो मीडियम कर देंगे और इसे हम धीरे धीरे पकने देंगे। जैसे जैसे पकता जाएगा इसके ऊपर की लेयर ड्राई होती जाएगी और जो ऊपर की लेयर अच्छे से ड्राई हो गई है, जो किनारे हैं ना ये देखिए इन्होंने पैन को छोड़ दिया है।
इसे हमें पलटना नहीं है, बस हम एक साइड से अच्छे से पका लेंगे। बस इसे 2 से 3 मिनट के लिए पकाएँगे, उसके बाद इसे हम पैन से निकाल लेंगे। ये बहुत ही सॉफ्ट होते हैं रोटी की तरह, सो जेंटली इसे इस तरीके से स्पैचुला पे रख लेंगे और इसे निकालने के बाद वापस से गैस की फ्लेम को लो कर देंगे। आप देख सकते हैं जो शीट्स हैं बहुत ही पतली बनी हैं। बस सेम इसी तरह हम बाकी शीट्स बनाकर भी रेडी कर लेंगे। बस आपको ध्यान रखना है जो पैन है बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, वरना बैटर डालते ही पकने लगेगा, फिर आप इस तरह से फैला नहीं पाएँगे बैटर को। तो हम सारी शीट्स बनाकर रेडी कर लेंगे। इतने बैटर के साथ लगभग 8 से 9 शीट्स आराम से बन जाती हैं। मैं आपको एक शीट बनाकर दिखाती हूँ, अगर पैन बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म रहा तो क्या होगा? ये जो घोल है पैन पे अच्छे से स्प्रेड नहीं हो पाया क्योंकि ये आधे में ही पकने लग गया। इसलिए पैन को हल्का गर्म रखिएगा जिससे जो शीट्स हैं बहुत जल्दी बनकर रेडी हो जाती हैं और बहुत पतली-पतली बनती हैं। और आपका जो पैन है बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है तो गैस को 1 मिनट के लिए बंद कर दीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे सारी शीट्स बनाकर रेडी कर ली हैं, तो टोटल यहाँ पे 8 शीट बनी है इतने घोल के साथ। चलिए अब आगे प्रोसेस देख लेते हैं। एक शीट को ले लेंगे और इसके ऊपर जो हमने स्टफिंग बना के रखी थी ना उसे रख देंगे। जो स्टफिंग है ना उसे आप स्क्वायर शेप दीजिएगा। ये देखिए इस तरीके से चारकोल शेप दे देना है स्टफिंग को। अब शीट को हम इस तरीके से फ़ोल्ड कर लेंगे। फ़ोल्ड करने के बाद हल्के हाथ से प्रेस कर दीजिएगा। बाकी दोनों किनारों को भी इस तरीके से फ़ोल्ड कर लेंगे और हल्के हाथ से प्रेस कर लेंगे ताकि अच्छे से स्टिक हो जाएँ। बाकी इसे हम तवे पर जो हल्का सेकेंगे ना तो भी अच्छे से स्टिक हो जाएँगी। और ये देखिए देखने में कितना अच्छा लग रहा है और ये खाने में भी उतना ही टेस्टी होता है। इसी तरह हम बाकी रैप बनाकर भी रेडी कर लेंगे। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप इसके ऊपर इस तरीके से चीज़ रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे चीज़ स्लाइस लिया, आप इसी जगह घिसा हुआ चीज़ ले सकते हैं। और सेम इसे भी हम पहले की तरह फ़ोल्ड कर लेंगे। अब इन सारे पीसेस को हम हल्का सा सेक लेंगे, जिससे हल्के से क्रिस्प हो जाएगा, खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। सो मैंने यहाँ पे ऐसे लाइन्स वाला पैन लिया है, आपकी जगह कोई सिंपल प्लेन पैन भी ले सकते हैं। गैस की फ्लेम को मीडियम रखिएगा, इसे हम ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे। जब पैन गर्म हो जाएगा तो उसके ऊपर हम शीट्स रख देंगे, तो जिस साइड से फ़ोल्ड किया है ना, उस साइड को नीचे रखिएगा। इन्हें हम नीचे साइड से हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक सेकने देंगे। जब नीचे साइड से हल्के क्रिस्प हो जाएंगे तो इन्हें हम पलट लेंगे। सेकने के बाद ये जो फ़ोल्ड है आपस में अच्छे से चिपक गए हैं। पलटने के बाद इसे दूसरी साइड से भी हल्का क्रिस्प होने तक सेक लेंगे। इसी के साथ हमारे टेस्टी और हेल्दी रैप दोनों साइड से अच्छे से क्रिस्पी हो गए, इन्हें हम पैन से निकाल लेंगे और बाकी बचे हुए रैप्स को भी हम इसी तरीके से सेक लेंगे। एक बार इन्हें बनाकर देखिए, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। आप इसे गेस्ट के लिए बना सकते हैं। सारी चीज़ें रैप करके रख लिया आपने और सर्व करने से पहले बस सेका और सर्व कर दिया। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, बच्चे हों या बड़े, यह रैप हर किसी को बहुत पसंद आएगा। आप इसे टोमेटो केचप के साथ, चिली सॉस के साथ या शेज़वान चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।